स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की चुनिंदा खबर पर। आगरा बाबा रंगूराम धाम कैलाशपुरी में आयोजित दिव्य श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिवस श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुपम संगम देखने को मिला। कथा व्यास पंडित गरिमा किशोरी जी ने अपने मधुर एवं ओजस्वी प्रवचनों से श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के आदर्शों, मर्यादाओं और भक्ति के महत्व से अवगत कराया। व्यास जी ने कहा कि रामकथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाली दिव्य चेतना है। ये कर्म, त्याग, सेवा, समर्पण और भक्ति का ऐसा अमृत स्रोत है जो व्यक्ति के अंतर्मन को निर्मल बनाकर उसे सत्य एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि श्री राम के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर समाज में प्रेम, सद्भाव, शांति और संस्कारों की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रामकथा का श्रवण मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा का शुद्धिकरण करता है। कथा सुनने से जीवन के संशय समाप्त होते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है तथा व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद एवं मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कथा हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता, सेवा और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि प्रभु की असीम कृपा के बिना न तो कथा का आयोजन संभव है और न ही उसका श्रवण। जहां भक्तों का सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, वहां स्वयं भगवान की कृपा बरसती है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन प्रभु का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, किंतु उसका सार तभी सिद्ध होता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ, परिश्रम और सत्कर्म को अपने जीवन का आधार बनाता है। बिना प्रयास की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने भावपूर्ण प्रवचन में उन्होंने कहा कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी स्वयं प्रकट होते हैं। कथा के समापन बेला में व्यास जी ने शिव पार्वती के विवाह के मंगल प्रसंग को कहा। भोले की फौज करेगी मौज। आज शिव पार्वती का हुआ श्री राम कथा में बड़ा उत्साह था। जिस तरीके से शिव और पार्वती माता का यहाँ पे विवाह हुआ, निश्चित ही आनंदमय था। रंगूराम धाम ऐसे लग रहा था कि मानो शिव पार्वती के विवाह में हम लोग पहाड़ों पे पहुँच गए और आनंद में हम लोग भजन सुन रहे हो। और भजन भी वृंदावन धाम से पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने आज शिव पार्वती जी की कथा का यहाँ पे रसपान किया। साथ ही कल यहाँ पे बड़ा आनंदमय श्री राम उत्सव और राम जी का जन्म उत्सव की जो व्याख्या है वो पंडित गरिमा किशोरी जी की अपने वर्णन मुखारबिंद से करेंगी। हम आगरा की सभी संगत से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस श्री राम कथा में आए जो रंगूराम धाम कैलाशपुरी में चल रही है। स्वामी गुरुमुखदास उदासीन जी, दास दीपक दास उदासीन, इनके सानिध्य में यहाँ पे अनेकों धार्मिक आयोजन होते हैं। जय श्री राम। का दूसरा नाम है और रंगूराम धाम कैलाशपुरी में श्री राम कथा आयोजन हुआ है, चालू हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छा पंडित गरिमा जी किशोरी जी वृंदावन आई हैं, उनके मुखारबिंद से इतनी अच्छी कथा सुनी है कि सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और आगे भी 7 दिन और कार्यक्रम है। मैं सारी आगरा की जनता से कहूँगा वो भी आकर सुने और इस महीने अधिक मास में जो अधिक लाभ मिलता है उसका आकर ज़्यादा लाभ पाए। भागवत कथा का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम बलबीर सिंह बल्लो है। यहाँ रंगूधाम आश्रम कैलाशपुरी में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, सब पूरे लोगों की भक्ति की ओर से, और जिसमें आज शिव पार्वती विवाह का प्रसंग का बड़ा बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया। वृंदावन धाम से पधारी पंडित गरिमा किशोरी के माध्यम से हम सभी लोग श्री राम कथा का पाठ सुन रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है और इसी तरह ये कथा 9 दिन तक चलेगी और 9 दिन के बाद सब लोग राम जी का आशीर्वाद लेंगे। सबको कृपा रहेगी। जय श्री राम।